ये है जर्मन ऑटोबान। और ऑटोबान पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, कोई स्पीड लिमिट नहीं है। मैं अभी 140 पे चल रहा हूँ, और आप चाहे तो जितनी मर्जी स्पीड बढ़ा के लेफ्ट से निकाल लीजिए। हाँ, तो हम तैयार हैं। अब मैं जा रहा हूँ बर्लिन। आपको दिखाऊंगा यूरोप में ड्राइविंग एक्सपीरियंस। इतनी लंबी ट्रिप, प्राग से बर्लिन अराउंड 350 किलोमीटर का रास्ता है। और कैसे हाईवेज हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये अभी तो मैं प्राग में ही हूँ जहाँ से मैं निकल रहा हूँ, और ये है अभी मेरी स्ट्रीट का व्यू। नॉर्मल टाउन है, सॉरी एक्चुअली टाउन नहीं है ये, बेसिकली प्राग में हूँ मैं, बट मैं उसके एक सबब में हूँ। तो थोड़ा ये क्वाइट और जैसे कह सकते हैं कि सबब टाइप रेजिडेंशियल एरिया है जो काफ़ी शांत है। तो प्राग सिटी सेंटर में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो उससे मैं थोड़ा दूर हूँ। चलिए चलते हैं बर्लिन। फाइनली प्राग के रिंग रोड पे आ गया हूँ। अभी आपको एक प्राग का पुल दिखा रहा था, रिवर दिखा रहा था, नज़र नहीं आई। थोड़ा फॉगी हो रखा है इस टाइम सुबह सुबह। ट्रैफिक भी है क्योंकि आज मंडे है, लोग ऑफिस जा रहे हैं। In 400 meters, keep left at the fork. फाइनली हाईवे पे मुड़ गया हूँ। अब ये प्राग का मतलब इंटरनल हाईवे ही है। सिस्टम ये ऑब्वियसली सबटेरेनियन रोड सिस्टम बना के रखते हैं यूरोप में, डेवलप कंट्रीज़ में। तो मैं सीधा प्राग से बाहर निकल जाऊँगा और फिर हम बर्लिन के हाईवे पे पहुँच जाएंगे। फाइनली हाईवे पे आ गए हैं। देख लीजिए थोड़ा बहुत प्राग के नज़ारे। ये प्राग सिटी में ही है, नॉर्थ प्राग में हूँ उस टाइम में। नॉर्मल सिटी एरिया है। वो जो आप मीडिया में देखते हैं वो चार्ल्स ब्रिज, ओल्ड टाउन, वो छोटा सा एरिया है, वो सिटी के बिल्कुल बीच में है। निकल पड़े हैं हाईवे पे, रेगुलर हाईवे है। इस टाइम मैं जा रहा हूँ नॉर्थ प्राग से। हाईवे पकड़ा है 8, हाईवे नंबर 8, और सीधा जा रहा हूँ ड्रेसडन। ड्रेसडन आपके ईस्ट जर्मनी में एक सिटी है जो बर्लिन से पहले पड़ेगा मुझे, और ये रास्ता सीधा ड्रेसडन की तरफ जाता है। चलिए आगे आपको थोड़ा और व्यूज़ दिखाऊंगा हाईवे के और कैसा एक्सपीरियंस है। स्पीड लिमिट चेक रिपब्लिक में 130 की है। 130 तक आप चला सकते हैं। अगर कुछ काम वाम चल रहा है, कुछ बीच में चेंजेस होते हैं, तो अपनी आप स्पीड लिमिट चेंज होती रहती है, आपको मैनेज करना होता है। क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस पे स्पीड ट्रैप भी होते हैं, आपको मैनेज करनी होती है अपनी स्पीड। बट 120 से 130 पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, देख सकते हैं आप, मैं अभी अराउंड 110 पे चल रहा हूँ। 130 तक पे कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी हमेशा राइट साइड पे चलानी है किसी भी हाईवे में यूरोप में। सिर्फ ओवरटेक करने के लिए ही लेफ़्ट पे जाना है। अभी थोड़ी देर के लिए लेफ़्ट में आप लगातार नहीं चल सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे ही गाड़ी चलनी चाहिए आपकी। चलिए आगे आपको और अपडेट देता हूँ। सीनरी थोड़ी चेंज होती हुई प्राग से मैं अराउंड 50 किलोमीटर बाहर आ गया हूँ। 50 से भी ज़्यादा ही हो गया शायद, 60। और नॉर्मल कंट्री साइड है, ऐसा कुछ ड्रामेटिक नहीं है चेक रिपब्लिक में। कुछ जगह हैं हालांकि मैंने सुना है, बट मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं बर्लिन जा रहा हूँ सीधा।
कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप में कमाल का होता है, हर जगह कहीं भी चले जाइए। जर्मनी के बॉर्डर आ गए हैं, पास में ही है, टनल में आ गए हैं। स्पीड बहुत स्लो हो गई है अचानक से, और स्पीड लिमिट यहाँ सब फॉलो करते हैं, 60 की स्पीड है इस टनल पे। और ये जर्मनी के बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही हूँ, मतलब बस क्रॉस करने वाला हूँ जर्मनी का बॉर्डर। चेक रिपब्लिक से सीधा जर्मनी में। तो 40-50 तक चले गए थे, 60 तक चले गए, तो अब ऐसा लग रहा है उन्हें रेंग रहे हैं। Yes, signal lost. ये जो साइन देख रहे हैं 1000 मीटर के साथ, ये एक दूसरे हाईवे का एग्जिट दिखा रहा है। वो जो ग्रीन लाइन, वाइट लाइन में जो ग्रीन बैकग्राउंड में जो साइन था, वो एक्सप्रेस वे या हाईवे का साइन है। चलिए बॉर्डर पे दिखाता हूँ। जर्मनी नज़र आ रहा है अब, बिल्कुल बॉर्डर के पास आ गए हैं। टनल पार करती खास तौर पे। काफ़ी जगह हाईवे में काम चल रहा है, उसके वजह से थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो बहुत ही बढ़िया हाईवे है। 130 की स्पीड लिमिट हर कोई पार कर रहा था, और 140-150 तक आराम से चल रहे थे। कुछ जगह आपको कंट्रोल करना पड़ता है ऑब्वियसली, और स्पीड लिमिट पर थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी जगह कैमरास लगे होते हैं और आपको बच के चलना पड़ता है उससे। बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट कोशिश कीजिए कि स्पीड लिमिट के आसपास ही चलिए। अब जर्मनी के लिए एक्साइटिंग बात यह है कि वहाँ पर ऑटोबान्स हैं, और मैंने सुना है कि वहाँ कोई स्पीड लिमिट नहीं है, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो क्या होता है। अब ये देख रहे हैं आप साइन, 80 की स्पीड लिमिट चल रही थी, अब ख़त्म हो गई है वो। अब कुछ नया आएगा, देखिए 60 की स्पीड लिमिट आ गई है। आई थिंक बॉर्डर आ गया है। जर्मनी में घुस चुके हैं, साइंस बदल चुके हैं, और सरफेस भी बदल गया है रोड का। बहुत बढ़िया फास्ट गाड़ी चल रही है बिल्कुल। अब लोग भी थोड़ा खुल के चलाने लगे हैं अचानक से ही, सब हर कोई 120 प्लस चल रहा है इस टाइम, और सरफेस बहुत बढ़िया हो गया अचानक से, बदल गया है रोड का। ऑब्वियसली साइनेज बदल गई है। थोड़ा बहुत साइनेज का भी मैं आपको बताऊंगा यूरोप में गाड़ी चलाने के लिए। चलो जर्मनी में घुस गए हैं। Take the interchange on the left. बर्लिन आ चुके हैं। बस जैसे अभी बर्लिन की बॉर्डर पे घुसा हूँ अंदर, मतलब सिटी बॉर्डर जो है, और अभी मैं जा रहा हूँ चार्ली चेक पॉइंट, बर्लिन। In 600 meters, take the exit on the right. बर्लिन
लेन। Turn right onto Kapelle Ufer, then make a U-turn at Unterbaumstrasse.